विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया वैदेशिक सहायता। दूसरे राष्ट्रों को सहायता प्रदान करना। शीत युद्ध काल में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका अपने अपने पक्ष के देशों को अपने प्रभाव में बनाए रखने के लिए उन्हें आर्थिक प्रलोभन या वैदेशिक सहायता प्रदत्त की जाने लगी। इन दोनों ही महाशक्तियों ने तीसरे विश्व के देशों से भी अपने गुट में मिलने के लिए, अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए सहायता की कूटनीति का सहारा लिया, जिसमें सैनिक, आर्थिक और तकनीकी सहायता भी शामिल रही है। अब ऐसा हुआ कि इन दोनों महाशक्तियों ने जब अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए इस आर्थिक और सैनिक सहायता प्रदत्त करने लगे तो विभिन्न राष्ट्र इनके गुटों में शामिल होते गए और विश्व के देशों की स्वतंत्रता भी सीमित होती गई। वर्तमान में भी सहायता प्राप्त करने वाले देश के ऊपर विभिन्न प्रकार की शर्तें और प्रतिबंध आरोपित होते हैं। इससे सहायता प्राप्त करने वाले देश सहायता देने वाले राष्ट्रों की विभिन्न अवांछनीय शर्तों और दबावों को सहन करते हुए नीतियां बनाते हैं। तो वैदेशिक सहायता के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक साम्राज्यवाद की भावना भी परिलक्षित होती है या प्रतीक बन जाती है। फिर आता है अपना कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद आणविक हथियारों के निर्माण की होड़ बढ़ने लगी। तो अमेरिका, सोवियत संघ, साम्यवादी चीन, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस ने आणविक हथियारों का विकास किया। इसमें भी अमेरिका और सोवियत संघ की आणविक शस्त्र निर्माण क्षमता अन्य देशों की तुलना में अधिक रही। विश्व शांति और मानवता के सम्मुख ये संकट उपस्थित हो गया। दोनों ही देशों ने सामरिक सर्वोच्चता प्राप्त करने को अपनी विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य बनाया। पूर्व सोवियत संघ के विघटन के कारण यूक्रेन तथा बेलारूस के पास भी आणविक हथियारों की विशाल भंडार होने लगे। भारत, इजराइल, पाकिस्तान, उत्तरी दक्षिण कोरिया, अफ्रीका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना के पास में भी आणविक क्षमता अपूर्व होने लगी। ये देश या तो आणविक हथियार बना चुके हैं या बनाने की क्षमता रखते हैं। इससे विश्व में आणविक युद्ध की संभावना बढ़ने लगी और महाशक्तियाँ आणविक क्षेत्र में अपने अपने वर्चस्व स्थापित करने के लिए कृत संकल्प दिखाई देने लगी। इसी क्रम में आणविक अप्रसार संधि पर भी हस्ताक्षर किए गए। भारत और पाकिस्तान ने इसका विरोध करते हुए इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। फिर अपने भू राजनीति की दृष्टि से देखे जाए तो चारों तरफ से समुद्र से घिरे होने के कारण भी ब्रिटेन ने अपनी नौसेना को शक्तिशाली बनाया था और सुदूर देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। हिंद महासागर का भू राजनीति की दृष्टि से महत्व होने के कारण इस पर सभी की दृष्टि लगी हुई है। इस प्रकार हमने देखा कि विदेश नीति के लिए कौन कौन सी बातें सम्मिलित होती है, किस किस संदर्भ में हम विदेश नीति की चर्चा कर सकते हैं।